जो अंधेरे की तरह डसते रहे, अब उजाले की कसम खाने लगे। अरे साहब, चंद मुर्दे बैठकर शमशान में ज़िंदगी का अर्थ समझाने लगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने आप को बहुत हताश, निराश, परेशान महसूस करा रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फिराक में, इस उम्मीद पर अभी भी अपने आप को स्थिर कराए हुए हैं कि स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज फिर से ओपन होंगे और हम फिर से अपनी विद्याध्ययन हेतु स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज में जाएंगे, एजुकेशन गेन करेंगे और ज़िंदगी को सफल बनाएंगे। आप देख रहे हो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का ये समय वक्त निकल चुका है और 1 साल के दरमियान आप तब से अभी तक इसी सोच को लेकर के अपने घर पर बैठे हो, इसी उम्मीद पर बैठे हो कि स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस फिर से ओपन होंगे और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी को उस ढर्रे पर लगाऊंगा। मैं तो एक चीज़ बोलता हूं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपने जो वक्त अपनी ज़िंदगी के ख़त्म किए हैं, इट विल नेवर कम बैक अगेन इन योर लाइफ। क्या ये वक्त आपका वापस आपके जीवन में फिर से आ सकता है क्या? अगर आप चाहे होते तो 1 साल का जो आपका समय था या अभी जो पीरियड्स चल रहा है, इस पीरियड्स को, इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। देखो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, सब कुछ चलाते हो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अपना खुद का पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना चाहिए? आपको भी अपनी पर्सनल एजुकेशन को स्पिरिट करना चाहिए लोगों के सामने। वो एजुकेशन आपकी बच्चों के लिए बेहतर हो सकती है, वो एजुकेशन आपकी समाज के लिए बेहतर हो सकती है, वो एजुकेशन आपकी देश के लिए अच्छी हो सकती है, वो एजुकेशन आपकी हर उस इंसान के लिए अच्छी हो सकती है जो इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं सफलता को पाना चाहता है। अगर आप अभी भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये डिसाइड कर लें कि अभी मेरे पास जो वक्त है इस इंटरनेट की शानदार दुनिया में, इसका इस्तेमाल अब से मैं करना शुरू करूंगा और आज ही मैं अपना यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करता हूं, आज ही मैं अपना इंस्टाग्राम पेज बनाता हूं, आज ही मैं अपने सारे सोशल अकाउंट्स को ओपन करता हूं और लग जाता हूं निरंतर, लगातार अथक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने में। देखिए, माना कि अभी आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट भैया बनाना पड़ेगा, रुचि बनानी पड़ेगी, अपने आप को धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व करना होगा और एक वक्त, एक समय बाद आपको इस कार्य को करने में मोहब्बत और खुशी मिलना शुरू हो जाएगा। तब आप इस काम को बड़े आनंदित ढंग से, बहुत खुशी खुशी आप इस काम को संपादित करेंगे। शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मुझे भी ये बक मुझे भी अपनी दलीलें पेश करना अच्छा नहीं लगता था, वर्ड्स के कलेक्शन नहीं थे, शब्दों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था, कैमरे के सामने खड़े होकर के अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करना नहीं आता था, अपने वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं ला पाता था, आई कांटेक्ट नहीं बना पाता था, जिसकी वजह से कई बार मैं हताश और उदास, निराश भी हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि एरर इज़ अ ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है और कर कर के सीखूंगा। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मैंने तो शुरू कर दिया है ये पहल, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में और ऐसे डिजिटल सिचुएशन में हमें अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जनरेशन काम करना होगा। बाप दादा का वक्त था नौकरी का, उन्होंने किया, दैट्स टू गुड। अब हमारा आपका जो वक्त है वो जॉब का नहीं रहा माय डियर फ्रेंड्स। अब वो वक्त है डायरेक्ट सेलिंग का, वो वक्त है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो है एंटरप्रेन्योर का, वो है मोटिवेशनल स्पीकर का, वो है यूट्यूबर का,
वो है एक बेहतर सेलिब्रिटी बनने का। ये सारे हुनर हमें अपने से डेवलप करने होंगे। अपने अंदर की वो क्वालिटी, वो पोटेंशियल को पहचानो और उसको लोगों के सामने स्प्लिट करने की काबिलियत पैदा कर लो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मानव को पूर्ण बनाता है। और करना शुरू करें। मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ मंत्रों को धारण किया है। पहला मंत्र है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब 1-2 लाइक, 1-2 कमेंट्स आते थे। आज मुझे खुशी होती है कि हमारी वीडियोस कम से कम कुछ लोगों तक पहुंच रही है। लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आते हैं, आत्मसंतुष्टि होती है। दूसरा हमारा जो मंत्र है वो है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें आएगा भी नहीं। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मानव को पूर्ण बनाता है। मैं प्रतिदिन अपने आप को अभ्यास में लगाता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने आप को 2, 4, 5 घंटा वीडियो कैमरे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। और लास्ट हमारा जो चौथा मंत्र है वो है आई डोंट बिलीव इन से, आई बिलीव इन डू। मैं कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखता हूँ। और आपको जो बात मैं बताता हूँ वो सारी बातें मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। अपने ऊपर उन सारी चीज़ों को मैं यूटिलाइज करता हूँ और वही सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैं वो बात नहीं बताता, वो बात मैं नहीं कहता, वो बात कहने का प्रयास मैं नहीं करता जिनके बारे में ना मेरे पास कोई तजुर्बा है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई नॉलेज है। देखो भैया, सिंपल सी बात है कि मैं किसी किताब, किसी बुक को पढ़कर, किसी को सुनकर के अपनी दलीलें पेश नहीं करता। आप सबकी खिदमत में बस मुझे मोहब्बत है अपनी आवाज़ से, मुझे मोहब्बत है अपने आप से, और मुझे मोहब्बत है अपनी काबिलियत पर। और मैं इन्हीं सारी चीज़ों को मिला जुला करके आपके सामने रखता हूँ। और आप सबकी इतनी मोहब्बत, इतना आशीर्वाद मिलता है कि हृदय गदगद हो जाता है और लगता है कि ज़िंदगी पूरी लगा दो आप सबकी सेवा में। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल उदास मत होइए, बिल्कुल हताश मत होइए। आपके पास जो गैजेट है, इस गैजेट का इस्तेमाल करिए। यूट्यूब बनाइए चैनल, उस पर अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू करिए। प्रतिदिन 2, 4, 5, 10 वीडियोस अपलोड करिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि 2 वीडियो बनाओगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आप अपनी वीडियोस बनाओ, अपलोड करो और लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करो। आपके घर के लोग पहले जानेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा इस काम को कर रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद इसके इनकम यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी, एक अच्छी पे आउट लेना शुरू कर देगा। इस तरह से आप अपने विज़न को बनाओ। 2-3 साल का एक आप अपना पूरा रोड मैप बनाओ कि 3 साल के अंदर मुझे जाना कहाँ है, 2 साल के अंदर मुझे जाना कहाँ है, 1 साल के अंदर मुझे जाना कहाँ है। जिस तरह की आपकी काबिलियत हो उस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। लेकिन मैं यही बार बार बोलूँगा सर कि सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। ये डिजिटल युग है डियर फ्रेंड्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव एंटर्ड इन डिजिटलाइजेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू रॉक। अब हम रॉक करने चल रहे हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड गाइज एवरीवन। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड राइज योर वॉइस फॉर द पीपल, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर लोकेलिटी, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लाइफ। So thank you very much everyone and wish you wealth.